दोस्तों अब 2026 चल रहा है। कोविड-19 की वो भयानक यादें अब शायद थोड़ी धुंधली होने लगी, लेकिन एक चीज़ है जो उतनी मिस्टीरियस है जितनी लॉकडाउन के पहले दिन थी, द पीएम केयर्स फंड। याद कीजिए दोस्तों, मार्च 2020 जब देश सांसों के लिए लड़ रहा था, हॉस्पिटल के बाहर लाइनें लग गई थी, तब भारत सरकार ने एक अपील की थी कि हमें आपकी जरूरत है, और देशवासियों ने दिल खोलकर अपना योगदान दिया। बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर अपनी पॉकेट मनी दी, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी सैलरी तक दान कर दी, मजदूरों ने अपनी दिन भर की कमाई दे दी, और हमारे सेलिब्रिटीज लोगों ने करोड़ों रुपए बहा दी। सबको ये लगा कि हमारी और आपकी जान बचाने के लिए काम आएगा। लेकिन आज 2026 में एक सवाल खड़ा होता दोस्तों, अगर पैसा पब्लिक का था तो उसका जवाब पब्लिक को क्यों नहीं दिया जा रहा? हजारों करोड़ों पैसे बैंक में जमा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सन्नाटा। आज के इस वीडियो में हम इस सीक्रेट तिजोरी के गहराइयों तक जाएंगे। क्या ये वाकई देश के लोगों के लिए हेल्प करने के लिए था, या अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए एक मास्टर प्लान? सबसे पहले बेसिक समझते हैं, क्योंकि सरकार ने इसको इतना उलझा दिया है कि आम आदमी कंफ्यूज हो जाए। इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। इसका रजिस्ट्रेशन 27 मार्च 2020 को हुआ था, और इसके ट्रस्टीज कौन है? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। यानी देश के सबसे 4 ताकतवर लोग इस तिजोरी की चाबी रखते हैं। इसके साथ ही पीएम 2 और एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करते हैं, जैसे जस्टिस केटी थॉमस एंड करिया मुंडा जी। अब ट्विस्ट देखिए, इस फंड में एड्रेस पीएमओ साउथ ब्लॉक का है। वेबसाइट के आखिरी में .gov.in आता है, जो खासकर सरकारी वेबसाइट उन्हीं दी जाती है। अशोक स्तंभ भारत का नेशनल एम्ब्लेम, यानी हर वो चीज जो से सरकारी दिखाती है, लेकिन सरकार हमेशा ये बोलती है कि ये एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। दोस्तों, आप लोग इस प्राइवेट और पब्लिक का खेल समझिए। जब पैसा लेना होता है तो पीएम का नाम सरकारी ठप्पा लगा दिया जाता है, और जब जवाब देना होता है तो ये प्राइवेट बन जाता है। आज भी 2026 में भी यही लीगल लूप होल इसके लिए बहुत बड़ा ढाल का काम करता है। अब बात करते हैं इस कानून की, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTA, जो आपको हक देता है कि आपका पैसा कब, कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस फंड के लिए RTA का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद है। आप कभी नहीं पूछ सकते कि इसका पैसा कौन सी कंपनी से आ रहा है, किसको दिया जा रहा है, कहाँ पे काम आ रहा है। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बार बार ये बोला कि पीएम केयर्स इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। 2024 और 25 में भी सरकार का यही स्टैंड था, और यहाँ तक कि जब इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने इनकम टैक्स डिटेल्स की रिपोर्ट मांगने का ऑर्डर दिया तो उसे भी कोर्ट में चैलेंज करके रोक लगा दी। सरकार कहती है इसके अंदर कोई सरकारी बजट नहीं है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के हिसाब से 38 से ज्यादा PSU ने मिलकर लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा डोनेट किए थे। अब सवाल ये आता है कि ONGC, NTPC और IOCL का पैसा जनता का पैसा नहीं है? जब इतना बड़ा अमाउंट जब पब्लिक सेक्टर कंपनी से आ रहा है तो उसको प्राइवेट बोलकर RTA से बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? सरकारी खर्चों का ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही करता है, जिसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाती है। लेकिन पीएम केयर्स फंड के केस के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एंट्री बैन। सरकार बोली हम इसका ऑडिट एक प्राइवेट फर्म से कराएंगे। आज 2026 अभी सार्क एंड एसोसिएट्स नाम के एक प्राइवेट फर्म ही इसका ऑडिट देख रही है। लेकिन प्राइवेट ऑडिट और CAG ऑडिट में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। लेटेस्ट ऑडिटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के हिसाब से लगभग 6,000 करोड़ रुपए अनस्पेंड बैलेंस पड़ा हुआ है, मतलब हजारों करोड़ रुपए बैंक में इंटरेस्ट कमा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जब देश के अंदर वेंटिलेटर्स की कमी थी, जब ऑक्सीजन प्लांट से डीले हुए, तब ये पैसा इस तिजोरी के अंदर क्यों बनता? प्राइवेट ऑडिट के अंदर हमको कभी ये पता नहीं लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया, कितने में दिया गया। क्या ये अकाउंटेबिलिटी से बचने का रास्ता नहीं है? बहुत लोग पूछते हैं कि पहले कोई फंड नहीं था क्या? था, PMNRF, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड 1948 से। तो फिर ये नया फंड क्यों? क्रिटिक्स कहते हैं कि PMNRF के अंदर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन पीएम केयर्स को इसलिए ना गया क्योंकि इसके अंदर एक एब्सोल्यूट कंट्रोल था। दोस्तों, 2026 में हमको समझना होगा कि ये सिर्फ करप्शन का केस नहीं है, ये विश्वास, ट्रस्ट का क्राइसिस है। आज हमें ये नहीं पता कि किस स्टेट को कितना पैसा अलॉट किया गया, और सबसे बड़ा सवाल, ये फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंड इलीगल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि जनता का जवाब मत दो। एक डेमोक्रेसी में पावर के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी लेके चलनी चाहिए सरकार को। बिना हिसाब का कोई भी फंड ट्रस्ट बिल्ड नहीं करता, बल्कि शक पैदा करता है। इमरजेंसी में मदद करना जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेटिक देश के अंदर जवाब देना भी उतना ही जरूरी होता है। 6 साल बीत गए, कोविड चला गया, लेकिन पीएम केयर्स के ऊपर से पर्दा अभी तक नहीं हटा। बीजेपी गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन साथ में उनका अकाउंटेबिलिटी लेके चलनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, पीएम केयर्स को बंद करके उसका सारा पैसा PMNRF के अंदर मर्ज कर देना चाहिए कि नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।